अब आपको दिखाते हैं वो खबर जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई है लगातार कई महीनों से। अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीदों पर युद्ध के बादल गहरे छा गए। इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत से पहले ही ईरान ने अपने पैर पीछे खींच लिए। ईरान ने अमेरिका की सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। ईरान ने दो टूक कहा है कि यह बातचीत शांति प्रक्रिया नहीं बल्कि जंग का हिस्सा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य धमकी दे डाली है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति धमकियां देते रहे हैं, अलग अलग देशों को देते रहे हैं। धमकी वाले राष्ट्रपति भी उनको कहा जाने लगा है। लेकिन पहले दौर की बातचीत पाकिस्तान में हुई थी, वो नाकाम रही, शर्तें ही उसकी वजह थी। अब दूसरे दौर की बातचीत को लेकर भी ईरान का कहना है कि जिस तरह की शर्तें अमेरिका की तरफ से लगाई जा रही हैं तो ऐसे में बातचीत मुमकिन नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ईरान वार्ता टूटी। क्या इस्लामाबाद बैठक रद्द? क्या ईरान ने वार्ता ठुकराई? बातचीत फेल तो एक्शन तय। क्या अब जंग की बारी? कूटनीति के पीछे सैन्य तैयारी तेज। टकराव पर दुनिया की नजर। 2026 की शुरुआत के साथ जिस टकराव की आहट दुनिया ने सुनी थी, अब वो सिर्फ आशंका नहीं बल्कि हकीकत के बेहद करीब जा पहुंची। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज अब रणभूमि में बदलती नजर आ रही है और हालात ऐसे हैं कि एक चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकती है। चरम पर अमेरिका ईरान का तनाव। बातचीत से पहले ही ईरान का बड़ा इंकार। अमेरिकी शर्तों पर ईरान का सख्त रुख। ईरान का दावा, वार्ता नहीं जंग का हिस्सा। ट्रंप की चेतावनी, अब नहीं होगी नरमी। बातचीत फेल हुई तो क्या कार्रवाई तय? इस्लामाबाद में होने वाली अहम बातचीत से पहले ही ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि वो दूसरे दौर की वार्ता में शामिल नहीं होगा। आरोप है अमेरिका की शर्तें अव्यवहारिक हैं और उसका रुख लगातार बदल रहा है, जिससे भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं बची। वहीं ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख के बयान ने हालात की गंभीरता को और बढ़ा दिया। उन्होंने साफ कहा कि इन वार्ताओं को शांति की कोशिश नहीं बल्कि जंग का हिस्सा मानकर आगे बढ़ रहा है। ما برای تأمین منافع ملی ایران قائل به ضرب العجل و اولتیماتوم نیستیم. این یک. دو، اینکه این جنگ رو ما شروع نکردیم. ما در هر دو نوبت، یعنی هم در خرداد ماه و هم در اسفند 404 در دفاع از کیان ایران وارد عمل شدیم و اعلام کردیم تا هر زمان که منافع ایران اقتضا بکنه به دفاع از خودمون ادامه میدیم. بدون تردید اگر آمریکا یا رژیم صهیونیستی مرتکب ماجراجویی تازه‌ای بشن، حتما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان آمادگی دفاع از کشور رو خواهند داشت. वही अमेरिका की तरफ से सख्त तेवर सामने आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर अब बातचीत नाकाम होती है तो अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ट्रंप ने यहां तक कह दिया, ईरान के पुल और पावर प्लांट को बहुत तेजी और आसानी से तबाह किया जा सकता है। यानी इशारा साफ है, बातचीत फेल हुई तो अगला कदम सैन्य कार्रवाई हो सकता है। We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. Whether you listen to the fake news or not, you know, it's amazing. Their credibility is down to 13%. The media credibility down to 13%. Think of it.
We defeated their Navy. We defeated their Air Force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है ईरान का ये रुख कि जब तक अमेरिका की ओर से नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा वापस नहीं ली जाती तब तक किसी भी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। यानी शर्तें इतनी कड़ी हो चुकी हैं कि कूटनीति की राह लगभग बंद होती नजर आ रही है। ببینید پیش شرط ما شما میتونید اسمشو پیش شرط بذارید، شرط بذارید، ولی موضوع ما بسیار موضوع معقولی است. مبنای ما منافع ملی ایران هست. ما هیچ چیزی اضافه بر حقوق و منافع ملی ایران از کسی انتظار نداریم. اجازه نمیدیم منافع ملی ایران به خاطر قلدری دیگران تضییع بشه. در رابطه با وضعیت الان من توضیح دادم، خودتون خیلی روشن میتونید صورت مسئله رو ببینید. ما مواجهیم با نقض آتش بس در زمانی که در دوره‌ای که قرار بوده این وقفه صورت بگیره. هم در لبنان شاهد هستید نقض آتش بس، هم به زعم خودشون محاصره دریایی ایران و هم تعرض به یک کشتی تجاری که همه اینها هم نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد هست و هم نقض صریح آتش بس. در چنین مواردی، در چنین وضعیتی واقعا چگونه می شود به ادعای آمریکا برای مصالحه و دیپلماسی اعتماد کرد؟ कुल मिलाकर दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला या एक गलती पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। क्या आखिरी वक्त में बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा या फिर इतिहास एक और बड़े संघर्ष का गवाह बनेगा? फिलहाल हर नजर इसी टकराव पर टिकी है।